मेरे एक क्लाइंट थे, बहुत पूजा पाठ, हम्म। बहुत पूजा पाठ। सुबह पंडित आता था और वो 1 घंटा 1.5 घंटा वो अच्छा। हवन और ये वो सब किया करता था। अब मेरे को उन्होंने परमानेंटली कुछ शायद 3-4 साल रखा कि जी किसी और का काम नहीं करोगे, आप मेरा करो। जब मैं उनके साथ जुड़ा तो काफ़ी वो लोअर स्टेज पे थे, और जब मैं उनके साथ से अलग हुआ बड़ी हायर स्टेज पे आ गए थे। अच्छा। तो एक दिन मुझे बोलते हैं कि गुप्ता जी, वास्तु वस्तु तो अपने तो समझ में आता नहीं क्या होता है। मैंने कहा आपको ये पूजा पाठ समझ आती है? कहते हैं हाँ ये समझ आती है। मैंने कहा एक काम करो, आपके पास जितना धन, जितने संसाधन, जो कुछ है, एक कागज पे नोट कर लो, और जिस घर में मैं रहता हूँ अब उस घर में आ जाओ। अच्छा। 2-3 साल रहो, आपको समझ आ जाएगी कि वास्तु क्या होता है। कहते जी आप क्यों रहते हो? मैंने कहा मेरी रिसर्च है, मैं खराब हाउस में रह के मैं चेक करता हूँ कि इसमें किस तरीके की समस्याएं आती हैं इस हाउस के अंदर और उनका निवारण क्या है। सही बात है। नहीं जी नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। चलो, हम फिर जुड़े थे साथ। मुझे कहते जी मैं शराब छोड़ दूं? मैंने कहा नहीं बिल्कुल नहीं, आप बने पीने के लिए हो। अब उनका घर, उनके फार्म हाउस, उनकी जो भी चीज़ें होती थी मैं मैनेज किया करता था। सबका वास्तु चेक करना, अपने अलाइन करना, ये सारे काम मेरा था। खैर जी, मैंने अपने हिसाब से उनका वास्तु किया। उन्होंने धीरे धीरे शराब छोड़ दी। अच्छा। फिर मुझे कहते हैं जी मैं सोच रहा हूँ नॉन वेज भी छोड़ दूँ। मैंने कहा यार क्या ज़रूरत है छोड़ने छाड़ने की, तुम ऐश करने के लिए बने हो। और दिन पे दिन वो ऊपर उठते चले जा रहे हैं। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं। लो जी, अब जब मुझे उन्होंने एक अपनी सोच बताई तो मैंने उनका हाउस तो सेट कर ही रखा था, मैंने कुछ उसमें और किया कि उनकी कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाए। मैंने उस जोन को डेवलप किया। अच्छा। उन्होंने वो भी छोड़ दिया। थोड़े टाइम बाद वो पंडित भी हटा दिया, उन्होंने पूजा पाठ भी बंद कर दिया। और आज मैं समझता हूँ कि वो इस पोजीशन पे चले गए हैं कि शायद सोचना मुश्किल है। वो धन से, संपत्ति से उस लेवल पे है। तो इसलिए सर मैंने तो ये चीज़ नोटिस किया है कि जब तक आदमी का वास्तु फिट नहीं है वो फिट हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बड़ा ज़रूरी है कि आप वास्तु फिट रखें, बाकी कोई विधा काम नहीं करती।